अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू हियर देन वेलकम अगेन। अच्छा जी, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेसन 32, 33 एंड 34 तीनों को जो है वो डिस्कस करेंगे। ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट लेसन नहीं है, इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, इस वजह से इतना लेंथी लेसन भी नहीं होगा और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक 156 है, इसमें हमने लैंग्वेज कॉन्टेक्ट को स्टडी करना है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेज़ हैं। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेज़ हैं, हमारी नेशनल लैंग्वेज अलग है, हमारी रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं बहुत सारी, ठीक है। तो लोग जो है वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हैं स्कूल में, घरों में, मार्केट में और अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो अगर हम इसका इम्पेक्ट देखें तो मल्टीलिंगुअलिज्म की ही ये वजह बन रहा है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो क्या करती है, वो लैंग्वेज मिक्सिंग को जो है वो प्रमोट करती है और बाज़ दफ़ा ये जो लैंग्वेज मिक्सिंग है ये लैंग्वेज चेंज और लैंग्वेज लॉस की वजह बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ पूरे हाईलाइटेड जो पार्ट है उसमें बताई गई है। उसके अलावा टॉपिक 157 लैंग्वेज चॉइस फॉर चिल्ड्रन। तो अगर हम पाकिस्तान में बच्चों की बात करें तो बच्चे पाकिस्तान में बहुत सी लैंग्वेजेस के साथ ग्रो करते हैं। लाइक आप कह लें, घरों में अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, स्कूल में अलग एक जोन जो है वो चल रहा होता है और मीडिया लैंग्वेज अलग है। तो जो बेसिक उन पर प्रेशर होता है बच्चे कौन सी लैंग्वेज अडॉप्ट करते हैं, ये चीज़ जो है वो उनके पेरेंट्स आइडेंटिटी, स्कूल चॉइस और सोशल क्लास की वजह से जो है वो आती है। लाइक ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो बच्चों पर असर डालते हैं कि बच्चे कौन सी लैंग्वेज है वो आगे यूज़ करेंगे। तो जस्ट ये रीज़न है एक जो यहाँ बताया गया है। टॉपिक 158 इंग्लिश इकॉनमी, ठीक है, इंग्लिश एंड इकॉनमी। तो इंग्लिश एंड इकॉनमी की अगर हम बात करें तो इंग्लिश जो है वो लिंक्ड है गुड जॉब से और सक्सेस से पाकिस्तान में। ऑब्वियसली आप सब लोग भी कुछ चैलेंजेस फेस करते होंगे। अगर आप लोगों ने कुछ जगहों पे जब इंटरव्यूज़ दिए हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। सो यहाँ पे जो है वो गुड जॉब्स और जो सक्सेस है ये लिंक्ड है इंग्लिश लैंग्वेज से, ठीक है। ये प्रोग्रेस की भी इसको समझा जाता है और पॉवर्टी रिड्यूस करने का भी एक ज़रिया है और बहुत से लोग समझते हैं कि इंग्लिश जो है ये इम्प्रूव करती है हमारी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है। तो जस्ट ये चीज़ है कि यहाँ पर की फैक्टर बताया गया है। उसके अलावा टॉपिक 159 आ जाता है जिसमें हमने इंग्लिश को इन पॉलिटिक्स, लॉ एंड गवर्नमेंट जो है उसमें स्टडी करना है। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश जो है वो यूज़ होती है हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए, लीगल वर्क के लिए और उसके अलावा हमारी पॉलिटिक्स में भी इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती है और ये काफ़ी यूज़ होती है। उसके अलावा ये कंसीडर्ड है ऑब्वियसली एक प्रेस्टिजियस लैंग्वेज, ठीक है, अपनी कॉलोनियल हिस्ट्री की वजह से। तो इस वजह से भी इसको जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। टॉपिक 160 में यहाँ पे बताया गया है रिलीजन, मार्केट एंड बिजनेस जो है उनमें देखना है कि कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। तो अगर हम रिलीजन की बात करें तो अरबिक लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती है फॉर्मली, ठीक है। उर्दू लैंग्वेज को हम इनफॉर्मली भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अब एंटर हो रही है हमारे मॉडर्न रिलीजियस जो डिस्कशन है उसमें एंटर हो रही है, ठीक है। बाकी अगर हम मार्केट वगैरह की बात करें तो उर्दू बहुत कॉमन है, मगर जो एलीट बिजनेस जो है वो यूज़ करता है इंग्लिश को, ठीक है। इंग्लिश जो है वो ग्लोबल और कॉर्पोरेट जो कम्युनिकेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ इस पूरे पैराग्राफ में बताई गई है कि पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है वो किस तरह से इंग्लिश पर असर डाल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा लेसन 33 लैंग्वेज चेंज इन पाकिस्तान, बहुत इजी है ये भी लेसन, थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ डिस्कस की गई हैं। हमारा टॉपिक 161 जो है वो है इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन द सोशल लिंग्विस्टिक सीन ऑफ पाकिस्तान। तो अर्बनाइजेशन क्या है, ऑब्वियसली मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़, ठीक है। तो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद में विलेजेस से सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं अच्छी जॉब्स के लिए, ठीक है, अच्छे फ्यूचर के लिए। तो पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। एक जो हमारा यहाँ पे रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि 2025 तक जो है वो 50% हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो सिटीज़ में आ जाएगी, ठीक है। तो अभी 2025 है तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ पे उर्दू बोलते हैं बजाय रीजनल लैंग्वेजेस के, ठीक है। और इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रही है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है कि ये अब रिड्यूस कर सकते हैं यूज़ ऑफ उर्दू ओवर टाइम, ठीक है। तो जस्ट ये पॉइंट यहाँ बताया गया है और इसमें कुछ भी नहीं है। देन टॉपिक 162 यहाँ पे बताया गया है लैंग्वेज चेंज एंड शिफ्ट। तो यहाँ बताया गया है कि लैंग्वेज चेंजेस ओवर टाइम, ठीक है, मीन्स
के न्यू वर्ड्स, मीनिंग्स, प्रोनाउंसिएशन वगैरह सब इसमें ऐड हो रहे हैं, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता से हम भी उसको अडोप्ट कर रहे हैं। तो लैंग्वेज तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, ठीक है, लोग शिफ्ट कर रहे हैं हायर स्टेटस लैंग्वेजेस की तरफ, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों को जिस जिस तरह शऊर आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी हायर स्टेटस लैंग्वेजेस की तरफ मूव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। और बहुत से लोग जो है वो अब के टाइम में अगर आप देखें तो पंजाबी से उर्दू की तरफ आ गए हैं, ठीक है, और जो उर्दू बोलते हैं वो उर्दू से इंग्लिश की तरफ आ गए हैं। तो ये एक लैंग्वेज शिफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आया है। आप लोग इस लैंग्वेज शिफ्ट को स्टडी कर सकते हैं। बाकी जो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया इट्स इनफ। उसके अलावा टॉपिक 163 लैंग्वेज डिजर्शन। लैंग्वेज डिजर्शन क्या है? जब लोग एक लैंग्वेज यूज़ करना बंद कर दें किसी और ज़ुबान के फेवर में, किसी और लैंग्वेज के फेवर में, ये हमारे पास डिजर्शन कहलाता है। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो लोकल लैंग्वेजेस जैसे कि पंजाबी है तो ये आहिस्ता आहिस्ता से रिप्लेस हो रही है उर्दू से, ठीक है। सिटीज़ में स्पेशली इंग्लिश यूज़ हो रही है अमंग द यंगर जनरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है। उसके अलावा टॉपिक 164 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें बताया गया है लैंग्वेज ऑन टीवी देखना है, ठीक है। तो वो क्या है कि पाकिस्तानी टेलीविज़न जो था वो कब शुरू हुआ था, ऑन नवंबर 26 1964 को, ठीक है। ये आपने क्विज़ याद रखना है। और प्राइवेट चैनल्स के साथ जो है वो 2002 में ये आया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके अलावा ये यहाँ पर बताया गया कि पीटीवी नेटवर्क लॉन्च द फुल स्केल सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इन 1991 टू 1992, ठीक है। तो ये भी क्विज आपने याद रखना है, ठीक है। बहुत सारे टीवी शोज़, न्यूज़ वगैरह, ठीक है, इंग्लिश मूवीज़ वगैरह जो है उनके थ्रू इंग्लिश का यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा टॉपिक 165 है। यहाँ पे फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज जो है वो बताया गया है पाकिस्तान में, ठीक है। तो पाकिस्तान यूथ का जो है वो डिज़ायर है वेस्टर्न आइडेंटिटी को ब्लेंड करना अपनी नेशनल और रिलीजियस जो आइडेंटिटी है उसके साथ में, ठीक है। आज के टाइम में आप देखेंगे आपको हर चीज़ नज़र आ रही है, वेस्टर्न आइडेंटिटी भी ब्लेंड हो गई है हमारी नेशनल और हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ में, ठीक है। मतलब कि यहाँ के जो लोग हैं वो एडमायर करते हैं वेस्टर्न कल्चर को, ठीक है, मगर साथ वो वैल्यू भी करते हैं अपने नेशनल और रिलीजियस ट्रेडिशंस को भी। तो ये चीज़ है कि एक चेंज आ गया है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो असर डाल रही हैं। सो सोशल मीडिया की वजह से और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं इंग्लिश की तरफ और छोड़ रहे हैं अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को, जो कि असर डालता है उनके कल्चर, उनके आइडेंटिटी पर। तो ये हमारा ओवरऑल लेसन था। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, की कॉन्सेप्ट जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एज अ स्टूडेंट भी आप लोगों के पास इस चीज़ की जो है वो नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ एग्ज़ाम की हद तक नहीं, वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम मूव करें नेक्स्ट लेसन पर, जो कि लेसन 34 है, इसमें हमने कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग को स्टडी करना है पाकिस्तान में। सो कोड स्विचिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कन्वर्सेशन के दौरान स्विच कर जाना दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है। अपनी एक लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं, उससे आप दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर गए हैं, इसको हम कोड स्विचिंग कहते हैं, ठीक है। तो कोड स्विचिंग जो है वो 3 तरह की होती है, टैग स्विचिंग, इंट्रासेंटेंशियल और इंटरसेंटेंशियल आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम टैग स्विचिंग की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे छोटे छोटे जो है फ्रेजेस ऐड कर कर जो है वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जांपल देखे, वो बहुत अच्छी है, इजंट शी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप जो है वो टैग स्विचिंग में यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इंट्रासेंटेंशियल की, तो इंट्रासेंटेंशियल में हम स्विचिंग करते हैं विद इन अ सेंटेंस। जैसे कि कहना खाना टेस्टी है, तो सेंटेंस के साथ हम इंग्लिश उर्दू दोनों को जब वो यूज़ करें एक सेंटेंस के साथ में। जबकि इंटर सेंटेंशियल में क्या होता है, बिटवीन सेंटेंसेस होता है। लाइक आप कह लें कि आप 2 सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, जिसमें एक प्रॉपर सेंटेंस आपने उर्दू में बोला और एक आपने इंग्लिश में जो है वो यूज़ किया। जैसे कि खाना अच्छा है बट आई डोंट फील लाइक ईटिंग, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं इंटर सेंटेंशियल में, ठीक है। तो ये 3 तरह की टाइप्स जो हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा टॉपिक 167 में भी कोड स्विचिंग ऑफ अदर लैंग्वेजेस बताया गया। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश उर्दू कोड स्विचिंग ही है, बल्कि बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस भी हम जो है वो कोड स्विचिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। टॉपिक 168 जो है उसमें कोड मिक्सिंग के बारे में बताया गया है। तो कोड मिक्सिंग क्या होता है, मिक्सिंग वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस ऑफ वन लैंग्वेज इनटू अनदर, ठीक है। अमूमन ये सेम सेंटेंस के साथ में जो है वो होता है। जैसे कि आप सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, कितना खूबसूरत सीन है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस जो है वो आप यूज़ करते हैं। लाइक आप कह लें कि आपने एक लाइन बोली, उसमें आपने कोड मिक्स किया, इंग्लिश का 1-2 वर्ड यूज़ कर लिया अपने उर्दू सेंटेंस में, तो कितना खूबसूरत सीन है। तो यहाँ पे सीन वर्ड वो बता रहा है कि हम कोड मिक्सिंग कर रहे हैं। और रीज़न क्या है, ऑब्वियसली प्रेस्टिजियस ऑफ इंग्लिश जो है वो इसका रीज़न है, बहुत ज़्यादा उसको हम सुनते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो हमारी डेली लाइफ के कन्वर्सेशन में आ जाता है। उसके अलावा सेकंड पे आप रीज़न बता सकते हैं ईजियर टू एक्सप्रेस, ठीक
ठीक है, सर्टेन आइडियाज़। उसके अलावा थर्ड पॉइंट पे आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया एंड एजुकेशन, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स जो है वो आप रीज़न में लिख सकते हैं। ये हमारे पास कोड मिक्सिंग था, यहाँ पे मज़ीद एग्जांपल्स दी गई हैं। जो एग्जांपल मैंने बता दी है जस्ट इनफ है आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस के लिए। बाकी 1-2 एग्जांपल्स आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं। टॉपिक 169 इसमें जो है वो बताया गया कोड मिक्सिंग ऑफ अदर लैंग्वेजेस इन पाकिस्तान। तो मिक्सिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू उर्दू, वही बात जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है, बल्कि बहुत सारी रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं वो भी इसमें ऐड हो गई हैं, ठीक है। हमारी रीजनल लैंग्वेजेस कौन-कौन सी हैं? ऑब्वियसली पश्तो, बलोची, ये सारी लैंग्वेजेस इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अपार्ट फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू, तो उसके अलावा रीजनल लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश आर मिक्स, समटाइम 3 लैंग्वेजेस आर मिक्स। तो ये सारे रीजंस यहाँ बताए गए हैं। टॉपिक 170 यहाँ पे हमने लैंग्वेज हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। लैंग्वेज हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जब हम फ्रीक्वेंट मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेज करते हैं, ठीक है, तो ये क्रिएट करता है एक नई ब्लेंडेड लैंग्वेज वैरायटी को। लाइक आप बहुत ज़्यादा मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेज कर रहे हैं, ठीक है, क्रिएट करती है एक नई ब्लेंडेड लैंग्वेज वैरायटी को। जैसे कि आपको मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ एग्जाम्पल दी गई है, आज मैंने बड़ा टेस्टी कोफ्ता करी बनाया है। सो ये भी हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब कि मिक्स करना इंग्लिश और उर्दू को विद इन अ सेंटेंस टू फॉर्म अ न्यू लिंग्विस्टिक स्टाइल। तो ये हमारा जो था वो ओवरऑल टॉपिक था, ओवरऑल लेसन था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मुकम्मल समझ आई होगी। और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, मुझे नहीं लगता कि कोई कॉन्सेप्ट रह गया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर, हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।